स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग राजभाषा, भारतीय संविधान का जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका राजभाषा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो भाषा किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 19, 18, 22, 16। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। विकल्प सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? 343 से 351, 334 से 315, 443 से 135, 334 से 153। तो 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अनुसूची कौन सी है? 8वीं, अनुच्छेद 343 से 351। भारत की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी एवं अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संविधान सभा ने 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा हिंदी कब बनी? तो 14 सितंबर सन 1949 को। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। विकल्प ए सही हो जाएगा। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो प्राचीन भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा हिंदी को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? 348 1, अनुच्छेद 346 1, अनुच्छेद 343 1, अनुच्छेद 345 1। तो देखिए, अनुच्छेद 343 1 में ये बताया गया है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। ये लिखा है संविधान में। ठीक है, तो कौन सा, किस अनुच्छेद में ये बताया गया है? अनुच्छेद 343 1। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? 2009, 2011, 2026, अनिश्चित काल के लिए। देखिए, राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, राजभाषा, लेकिन अंग्रेजी को क्या है, अनुमति दी गई है कि कार्यवाही जो काम काज हो रहा है वो अंग्रेजी में हो। तो इसके लिए 1965 तक अंग्रेजी जारी हुआ था, लेकिन विकल्प के हिसाब से आप अनिश्चित काल के लिए सही मान सकते हैं। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, अनिश्चित काल के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल, राजभाषा आयोग। तो किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार या स्वीकार करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, यानी उस राज्य के विधानमंडल को है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? बांग्ला, गुजराती, मराठी, तेलुगु। तो देखिए, जो 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में उसमें से सबसे ज्यादा बांग्ला बोली जाती है। ठीक है, अच्छा, बांग्ला देखिए, ये बांग्लादेश में तो बोली जाती है,
और भारत के पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, असम में बोली जाती है, त्रिपुरा में बोली जाती है। ठीक है, इसलिए जो दर्ज भाषाएं हैं उनमें सबसे अधिक बंगला बोली जाती है। विकल्प ए सही हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली। तो देखिए उर्दू जो है ये किसी भी मतलब राज्य की राजभाषा भी है और ये दर्ज भी है, तो इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान की राजभाषा क्या है? उर्दू है। और भारत में भी है, जम्मू कश्मीर की मुख्य प्रशासनिक भाषा है, तेलंगाना की है, दिल्ली की है, बिहार की है, उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी भाषा है? उर्दू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बताए हैं अभी आपको जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने इसे राजकाज के लिए अपनी भाषा के रूप में अंगीकार किया है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, तेलंगाना में भी है, दिल्ली में भी है, बिहार में भी है और उत्तर प्रदेश, ये इन राज्यों की शासकीय भाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि विकल्प में आपके जम्मू कश्मीर दिया था तो इसलिए विकल्प जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी। तो उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी है, लेकिन भोजपुरी जो है ये नहीं है। अच्छा 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं ये आपको बता देते हैं। देखिए असम की असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं। तो इनमें से किस भाषा को मैंने नहीं बताया? भोजपुरी नहीं दर्ज है। डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसे 2004 में डोगरी भाषा को 2004 में शामिल किया गया था। भारत की 22 भाषा जो हैं उसमें 8वीं अनुसूची में 2004 में डोगरी को शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21वां, 23वां, 30वां, 32वां। तो देखिए 21वां संविधान संशोधन 1992 नहीं, 21वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, और 1992 में भी भाषाएं जोड़ी गई हैं। इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 21वां, क्योंकि आपसे पूछ रहा है सिंधी के बारे में। ये 1967 में जोड़ी गई, लेकिन 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। ये कब जोड़ी गई हैं? 1992 में। और 2004 में डोगरी जोड़ी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। 1950 ईस्वी में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 ईस्वी में बी.जी. खरे की अध्यक्षता में, 1960 ईस्वी में एम.सी. खालसा की अध्यक्षता में, 1965 ईस्वी में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो देखिए अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बी.जी. खरे की अध्यक्षता में किया गया था। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया आपको, बी.जी. खरे जी थे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, बी.जी. खरे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349,
350, 350 ये, 351। तो ये 350 ये में कही गई है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की भाषा मातृभाषा, यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। 18 नंबर कह रहा है भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी, नागा, मीताई, कोई विकल्प सही नहीं है। तो देखिए नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है, ठीक है, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। नागालैंड में बोली तो बहुत सी भाषा जाती हैं, लेकिन आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। वैसे नागालैंड में लोथा बोला जाता है, समा, चांग, रेंगमा, तमाम प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली इन भाषाओं को शामिल किया गया? तो देखिए 2004 में शामिल किया गया है, ठीक है। 2004 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। 2003 में संशोधन किया गया था, 2004 में शामिल हुई है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, 92वां संविधान संशोधन, 92 नंबर का वो संविधान संशोधन था। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी, डोगरी। तो कौन सी भाषा नहीं सम्मिलित है? कश्मीरी तो सम्मिलित है, राजस्थानी नहीं सम्मिलित है, ठीक है। डोगरी सम्मिलित है, कश्मीरी सम्मिलित है, गुजराती सम्मिलित है, लेकिन जो ये राजस्थानी है ये नहीं सम्मिलित है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत। देखिए अंग्रेजी को सिंधी शामिल है, उर्दू शामिल है, संस्कृत शामिल है, लेकिन अंग्रेजी ये 22 भाषाओं में नहीं है, 8वीं अनुसूची में नहीं दर्ज है, इसलिए अंग्रेजी को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? आपसे कौन सा संविधान संशोधन कह रहा है? 21वां। तो 21वें में कौन से जोड़ा गया? संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, कोंकणी, सिंधी भाषा जोड़ी गई, ठीक है। ये 1967 में हुआ था, विकल्प बी सही हो जाएगा। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो जम्मू कश्मीर में उर्दू को प्रथम राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, ठीक है। और बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां सब इसको साथ साथ तेलंगाना भी द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू को रखा गया है। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से, अनुसूचित जाति से, आरक्षण से, मूल अधिकार से। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी भाषा से। विकल्प ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये क्वेश्चन तो आगे भी आ चुका है। 12, 13, 14, 22। तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, 22 भाषाएं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो वर्ष 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, संथाली। वही जो 92 वाला संविधान संशोधन हुआ है, 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो उनमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं 2004 यानी 2003 में संशोधन करके जोड़ी गई। तो विकल्प उसमें से कौन सा आपका दिया है? सिंधी तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो संथाली आपका दिया हुआ है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, संथाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? संस्कृत है, सिंधी है, नेपाली भी है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, अंग्रेजी। एक बार 22 भाषाएं फिर बता दे रहा हूं आपको। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो,
मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषाएं दर्ज हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद।